प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी एक बार फिर विवादों में है। 7वीं जेपीएससी में जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में धांधली और करप्शन का आरोप छात्र लगा रहे हैं। इसे लेकर लंबे समय से आंदोलन भी चल रहा है। जेपीएससी छात्रों द्वारा चलाए जा रहे इस आंदोलन में आज पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसाई हैं। इस लाठीचार्ज में जैसे जानकारी छात्र दे रहे हैं 20 से ज़्यादा छात्र घायल हैं, कई की उंगलियां टूट गई हैं। आइए छात्रों से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। आंदोलन में जब ये नौबत कैसे आई कि लाठीचार्ज हुआ, क्या रहा, घटनाक्रम क्या था? देखिए, हम लोग बहुत ही उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे थे क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जेपीएससी आवास आना था। तो उसी क्रम में जैसे आगे बढ़ते रहे, हमारे साथ माननीय विधायक दल भी थे और तमाम लोग साथ में आगे बढ़ते थे। आगे बढ़ते क्रम में बैरिकेडिंग वहाँ पे दिया गया था। उस बैरिकेडिंग को हम लोग पार करने का प्रयास करते हैं, तो बस उधर से कुछ रोकने का और प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने भी अपना प्रयास किया रोकने का, लेकिन बैरिकेडिंग में जैसे हम लोग आए अचानक से लाठियाँ चलाना शुरू कर दिया गया। भगदड़ मच गई, चारों तरफ से युवा त्राहिमाम हो गए और बहुत सारे ऐसे महिला अभ्यर्थी हैं जिनको पुलिसकर्मी ने लाठियाँ बरसाई हैं। किसी का पीठ में, लड़की लोग दिखा रही थी कि अपना उनका पीठ पूरा फूल गया है, पूरा पीठ में फ्रैक्चर जैसा क्रैक आ गया है, ब्लीडिंग होने लगा है। तो ये देखिए जिस तरह का बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया गया है, कहीं से भी नहीं लगता है कि हम लोग लोकतंत्र वाले प्रदेश में रह रहे हैं। सरासर लोकतंत्र का हत्या है। हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट किया था और उस चीज़ को भी सरकार ने तोड़ दिया है। सरकार आखिर डर क्यों रही है? अगर आपने सेटिंग नहीं किया तो सामने आके बोल दीजिए कि हमने सेटिंग नहीं किया है। हम थोड़ी ना आपसे कुछ मांगेंगे ज़्यादा चीज़, हम उजागर करने का मांग रखते हैं। जैसे आपने तो हमारा मांग रखा ना, हमारा मांग तो सुन लिया आपने, हमारी सारी मांगों को आपने एक्सेप्ट कर लिया। यही मांग आप 10 दिन पहले क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते थे? आज डेलीगेट्स गया था मिलने के लिए, क्या बातचीत हुई? अमिताभ चौधरी से मुलाकात हुई? हाँ, डेलीगेट्स में जब वहाँ पे गए तो अमिताभ चौधरी थे वहाँ पे। अमिताभ चौधरी से हम लोग की बात हुई तो उस बीच में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम आपकी बातों को स्वीकार करते हैं। जो भी चीज़ हुआ है उसे अब तक से जो हमारे और आपके बीच में हुआ केवल कम्युनिकेशन का गैप रहा है। तो बताइए, कम्युनिकेशन के लिए हम लोग कब से यहाँ पे आए हुए हैं? लगातार हम लोग कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का गैप आखिर हुआ किस लिए? तो यही बताएं कि जितना भी चीज़ है। और उन्होंने कहा कि जब हम लोगों ने कटअप का मांग किया तो बोला कि 24 घंटे के अंदर कटअप जारी किया जाएगा और 2 घंटे के अंदर जो भी आप लोगों ने यहाँ हमले से बात किया है उसको लिखित प्रमाण आपको दे दिया जाएगा। और 4 दिन के बाद हम लोगों ने जैसे बात उठाया था कि सर हम लोग साहेबगंज हो गया, लोहरदगा हो गया, ज़मीनी स्तर से हम लोगों ने तहकीकात किया है कि वहाँ पे बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पे धांधलियाँ हुई हैं, घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें 4 दिन का समय चाहिए। 4 दिन के बाद आप लोग को जांच करके हम लोग सौंप देंगे सारा चीज़। और जो भी मांग किया गया है पब्लिक डोमेन में सारा रिजल्ट को पब्लिश किया जाएगा, कैटेगरी वाइज रिजल्ट को दिया जाएगा, कटअप दिया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने एक मांग और भी रखा था कि साहेबगंज और लोहरदगा में जितने भी अभ्यर्थी पास हुए हैं क्रमवार में, कम से कम उनका रिजल्ट पब्लिश करना जरूरी है, उनका कितना कटअप गया है। तो उस चीज़ को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। मतलब जब सब कुछ एक्सेप्ट कर रही है तो ये एक्सेप्ट आज वो 1 नवंबर को क्यों नहीं कर पाई थी, 16 नवंबर को क्यों नहीं की, 15 को क्यों नहीं की? आज जब युवाओं के बीच में लाठी बरसा गया है, युवाओं को मारा गया है, भगा के मारा गया है, उनमें से हम भी थे, हम भी वहाँ पर रहें, पुलिस हम लोगों पे भी लाठियाँ बरसाई हैं। तो ये कहीं ना कहीं लगता नहीं कि हम लोकतंत्र वाले प्रदेश में जी रहे हैं। और इसीलिए बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। उन्हें यहाँ तक कि अभ्यर्थियों के समक्ष आकर के माफ़ी मांगना चाहिए। अभी तो मांग मान ली गई है, लेकिन अगर जो समय दिया गया है उस समय तक वो सुनवाई नहीं हुई, जैसा कहा गया है वैसा नहीं हुआ, तो आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? बिल्कुल हमारी रणनीति बन रही है, हमारी पृष्ठभूमि तैयार है। झारखंड यूथ एसोसिएशन ने जो पृष्ठभूमि तैयार किया है उस तहत हम लोगों ने ये मांग रखी है सरकार से कि 4 दिन के बाद अगर कोई निर्णायक चीज़ हमारे पक्ष में नहीं आती, अभ्यर्थियों के हित के लिए नहीं आती है, तो फिर से हमारा जो मूवमेंट होगा एक महाजुटान की ओर जाएगा। और इस बार का जो मूवमेंट होगा हम लोग सरकार को भी, आयोग को भी और प्रशासन को भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। एक्चुअली में हुआ ये है कि ये 7th जो जेपीएससी हुआ है इसमें पूरी तरह से धांधली प्रतीत हो रहा है। 3-4 जगह सेंटर से क्रमवार रिजल्ट आना ये लाजमी है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी बात रही कि जो एग्ज़ाम नहीं भी बैठा है उसका भी रिजल्ट आ गया है, जिसका नंबर कम है उसका भी आ गया है, एकदम 100 से कम है बिलो उसका भी आ गया है। और हम लोग 110 प्लस हैं उसमें भी मेरा रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, ये कितनी बार परीक्षा दे चुके हैं? मैं पहली बार दिया हूँ। हाँ, और पहली बार दिया हूँ। जेपीएससी का जो इतिहास रहा है हर बार विवाद में रहा। हाँ, देखिए इसका इतिहास के बारे में अगर बोलूँ तो जब हम लोग 5th-6th क्लास में थे वही समय से सुनते आ रहे हैं। सोचे थे उस समय कि जब हम लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे तो उस समय जेपीएससी सुधर जाएगा, लेकिन हालात वही रहा कि आज हमको जेपीएससी कार्यालय आना पड़ा। जो मेरा बाप आया था कार्यालय, आज बेटा भी कार्यालय आया। क्या झारखंड में विकास हुआ? क्या कोई सुधार हुआ? जहाँ था वहीं है। आंदोलन में सपोर्ट देने के लिए अभी आए थे
क्योंकि 6 JPSC में जैसा हुआ है उसके अनुसार हम लोग अभी थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए आए थे। तो ये JPSC आप नहीं दिए? नहीं, इस वाले क्या में। कारण रहा? कारण ये रहा कि मैं पिछले बार भी बहुत दिन 4 साल 5 साल लग गए उसे अथी होने में, क्लियर होने में। तो उसके बाद मैं BPSC देने लगा, UPSC देने लगा, JPSC को ड्रॉप कर दिया। यही अनियमितता? हाँ, अनियमितता की वजह से, क्योंकि इसमें 4 से 5 साल लग जा रहे हैं क्लियर होने में। यही कारण है कि मैं इस बार तो नहीं दिया, लेकिन जो पिछले बार हुआ था उसके कारण जो परेशानी हुई थी उसी देखते हुए मैं भी आया यहाँ पे। उम्मीद है JPSC कभी उम्मीद पे करा पाएगा? जी, ये तो मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर जब तक ये JPSC के वर्तमान सब अधिकारी लोग रहेंगे ये होता रहेगा। इसके लिए चाहिए कि या तो UPSC को दे दिया जाए या तो फिर ये कुछ चेंजेस वगैरह किया जाए यहाँ पदाधिकारियों का। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।